हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365D। माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी धमाकेदार शुरुआत के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक्टिव वाइब पैसिव वॉइस का स्पेशल रूल्स के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था आपका प्राइमरी वर्ब का और उसके साथ इंफिनिटिव वर्ब यदि सेंटेंस में आए तो हम कैसे क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो टाइप नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएस टाइप नेगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ ले ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके लाइफ से रिलेटेड एजुकेशन एक कह सकते हैं थिंग्स है जो आपके लाइफ को न केवल बदलेगा बल्कि आपके फैमिली एंड आपके लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जब एक परिवार में एक बच्चा पढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी क्या करती है, बदलती है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एक्टिव वाइब पैसिव वॉइस के स्पेशल रूल्स में यूज ऑफ देयर। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बस ओरल बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट आपको पहले ही मैं क्या कर चुका हूं, देयर का यूज पढ़ा चुका हूं। यदि आपने अभी देयर के यूज का क्लास अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले देयर के यूज के बारे में पढ़ ले, ताकि ये जो मैं बताऊंगा ना देयर का यूज एक्टिव वाइब पैसिव वॉइस में, ये आपको गजब का समझ में आएगा, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि देयर के कॉन्सेप्ट को जो मैंने पढ़ा रखा है आप उसको पहले सबसे पहले वॉच कर ले, उस क्लास को देख ले, ताकि आपको आज का जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये बहुत ही तेजी से कैच होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ओरल बताऊंगा कि देयर आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है, इट मींस देयर आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो माय डियर स्टूडेंट करता क्या है कि आपका सब्जेक्ट आपका यहाँ पे देयर यदि क्या होगा, सिंगुलर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो ये समझ जाइएगा माय डियर स्टूडेंट कि आपका जो नाउन गिवन है वो आपका क्या है, वो भी आपका सिंगुलर है। और यदि आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज हुआ है सेंटेंस में, इट मीन्स देयर के बाद, तो ये समझ जाइए कि आपका जो नाउन गिवन है वो आपका क्या है, प्लूरल है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखिए कि देयर से आपको सेंटेंस में देयर या एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, जिसका कोई क्या होता है, एज ए सब्जेक्ट आप सेंटेंस में देयर का यूज करेंगे तो इसका कोई स्पेशली अर्थ मीनिंग नहीं निकलता है। बट माय डियर स्टूडेंट, देयर के साथ आप जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक समझिए, यहाँ आप देखते हैं देयर इज, मैंने अब यहाँ पे लिख दिया देयर आर। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आएगी कि यहाँ पे देयर के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब तो लिखा, यहाँ देयर से मतलब नहीं है, यहाँ देयर से मतलब नहीं है, ये आप लॉक करेंगे अपने माइंड में। तो मतलब किससे है सर, सेंटेंस में जो नाउन दिया रहेगा माय डियर स्टूडेंट, यानी कि आपका जो ये नाउन रहेगा ये सिंगुलर है, तभी यहाँ पे आपका जो वर्ब क्या है वो आपका सिंगुलर है। यदि आपका यहाँ पे नाउन क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आपका जो वर्ब क्या दिया हुआ है, प्लूरल दिया हुआ है। बट लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जो हमको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कॉन्सेप्ट को पढ़ना है वह हमारा क्या है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, देयर का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे तो समझ में आ गया, क्योंकि भाई स्पेशल रूल्स पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस का, हमारे एग्जाम भी पास में है, तो मैं फिर से ट्रांसलेशन नहीं सिखाऊंगा कि कैसे कैसे देयर की यूज से ट्रांसलेशन करेंगे। उसका ऑलरेडी वीडियो क्या है, क्लास अपलोडेड है, आप चेकआउट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास को क्या कर लिए, वॉच कर लीजिए देयर के कॉन्सेप्ट को, तब ये और भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आएगी कि आप जैसे ही बात कर रहे हैं देयर प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है और देयर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, क्योंकि ये डिपेंड है नाउन पे। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके जैसे ही सेंटेंस में इस वाले स्ट्रक्चर पे आपके सेंटेंस में गिवन रहेगा, देयर वाले सेंटेंस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसे आप क्या जानते हैं, इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट, बाकी आपका कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आप देख रहे थे कि एक्टिव वॉइस की जगह पे क्या करते थे, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जगह पे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखते थे, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस करके यहाँ पे इसको क्लास को वॉच करते रहिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये इतना इजी कॉन्सेप्ट है कि जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं
बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप इंग्लिश वाला 365D फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। देखिए कितने आसानी तरीके से हम यहाँ पे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। सो माय डियर स्टूडेंट, यदि आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है ना, तो यही जो आप देख रहे हैं कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है, आपको देयर वाले तक वहां तक लास्ट तक जाना है जब तक आपको टू ना मिल जाए सेंटेंस में। तो आप करेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट, यहां पे टू तो लिखेंगे, देन आफ्टर बस ओनली बी लगाइएगा। एंड वर्ब का एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे टू है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इंफिनिटिव वर्ब है जिसका रूल्स ही चलता है। यहाँ पे वर्ब पैसिव वॉइस में वर्ब का क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं अब रूल्स की तरफ और देखते हैं कि हमारे एक्टिव वॉइस का रूल्स क्या होगा, पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होगा, कैसे एग्जांपल को चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। सो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट देखते हैं कि यूज ऑफ जो देयर है आपका जब सेंटेंस क्या होगा, सिंपल सेंटेंस की बात की जाएगी जो आपके गिवन रहेगा एग्जामिनेशन में, इट मीन्स साधारण वाक्य। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, यानी कि जो आपका क्वेश्चन आया रहेगा वो किस बेस पे आएगा, एक्टिव वॉइस के रूल्स में देयर दिया रहेगा, आपका वर्ब देगा। यदि आपका नाउन माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। यदि आपका नाउन प्लूरल होगा तो आपका वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, ये नाउन पे डिपेंड है न कि देयर पे डिपेंड है, ये अपने माइंड में आप लॉक कर लीजिए। इन माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम बात करेंगे पैसिव वॉइस रूल्स की, देखिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देयर है, आप इसको देयर ही लिखिए, प्लस आप वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नाउन। यदि आपका नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा तो आप वर्ब भी लगाएंगे सिंगुलर। यदि आपका नाउन प्लूरल होगा तो आप वर्ब भी लगाएंगे प्लूरल, प्लस जो आपका नाउन गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट आप उसको वही लिखेंगे। आपको करना क्या है, ये देखिए टू प्लस आपको लगाना है बी एंड आपको करना क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, एट लास्ट फुल स्टॉप। यहाँ पे एग्जाम्पल को समझते हैं कि आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, देयर, और यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब इज है। मैंने भी आपको बताया कि देयर से कोई मतलब आपको है नहीं, यहाँ पे इज इसलिए है क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, मनी आपका जो है क्या, यहाँ पे आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप ये जानते हैं कि ये आप करेंगे क्या कि यहाँ पे आपका जो मनी है अनकाउंटेबल नाउन यदि आपके सेंटेंस में दिया रहेगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लगाएंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे इज लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि टू प्लस बाई है। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे चेंजिंग कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए करेंगे कैसे, पैसिव वॉइस में देयर है, इज है, लिखते रहिए माय डियर स्टूडेंट। नो मनी दिया हुआ है, आप इसको लिखिए। आपको टू के बाद क्या करना है, सिंपली बी लगाना है, देन आफ्टर आपको क्या करना है, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट होता है। बनाएंगे कैसे, देयर इज नो मनी टू बी बॉट। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने अगला एग्जांपल ले रखा है, देयर इज टाइम टू स्टडी। माय डियर स्टूडेंट, आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आप देयर है, देयर लिखिए, इज है, इज लगाइए, टाइम है यहाँ पे गिवन, टाइम को लिखिए। टू के बाद आपको सिंपली क्या करना है, लगाना है बी एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टडीड, यहाँ पे स्टडीड आप क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो होगा क्या, देयर इज टाइम टू बी स्टडीड। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कहानी ये आएगी कि हम यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की, हमारा कॉन्सेप्ट अब क्या होगा। बट उससे पहले माय डियर स्टूडेंट हम करेंगे क्या कि यहाँ पे प्रैक्टिस इसकी बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेगा। आइए समझते हैं निगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में। सो आइए देखते हैं यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट की यूज ऑफ देयर में जब निगेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी, इट मीन्स नकारात्मक वाक्य गिवन रहेगा आपके सेंटेंस में, तो आप कैसे चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में रूल्स क्या होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, आपका यहाँ पे देयर है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब, यदि आपका नाउन सिंगुलर तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, नाउन प्लूरल तो आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाइएगा। आप हेल्पिंग वर्ब पर नॉट देखेंगे, प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एंड माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप जब जैसे ही जाएंगे यहाँ पे पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब में आप देयर है, देयर लिखिएगा एंड देन आफ्टर आप हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, देन आफ्टर आप क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, प्लस आपका नाउन गिवन रहेगा एंड माय डियर स्टूडेंट टू के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, बी लगाएंगे एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म एट लास्ट फुल स्टॉप। सो माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आएगी, सर एग्जांपल में बताइए यहाँ पे नॉट कहाँ लगेगा, तो देयर के बाद आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नॉट लगाइए, देयर इज नॉट नो मनी टू बाई। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो देयर इज, आपको ये दिख रहा है ना इज, आप इसके बाद सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इज नॉट। बनाएंगे कैसे, देयर इज नॉट नो मनी टू है ना, इसके बाद बी लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, हो जाएगा बॉट।
एंड माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे हम, देयर इज टाइम टू स्टडी, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देयर इज, उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। सर पैसिव वॉइस में कहाँ पे नॉट लगेगा, आप देख रहे हैं आपका हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे, ये आपको दिख रहा है ना, देयर इज, इसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक तो है, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या कर क्या रहे हैं, यहाँ पे नॉट लगा दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टडी है आपका फर्स्ट फॉर्म, स्टडीड हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि यूज ऑफ देयर का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे एंड नेगेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यही से स्पेशल रूल्स में पूछे जाते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में देयर का यूज आया और उसमें इन्फिनेटिव वर्ब आया हुआ है, इट मीन्स टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में माय डियर स्टूडेंट आपको अगर रूल समझ में नहीं आ रहा है तो आप देयर वाले में सब कुछ वैसे एग्जाम्पल का लिखिए जहां आपको टू देखने को मिले, उसके बाद सिंपली बी लगा दीजिए एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो माय डियर स्टूडेंट, आज का कॉन्सेप्ट यहीं पे एंड होता है। मेरे आज के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में यदि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुट अप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। यदि लगता है कि आप लोग के लिए वास्तव में यहाँ पे मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ आप इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर किया करिए जिसको इसकी बहुत ही ज़रूरत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हर एक कॉन्सेप्ट का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।